नमस्कार। आज हम सब मिलकर नेपोलियन हिल की क्लासिक किताब सोचो और अमीर बनो के उन खास आइडियाज पर बात करेंगे जिन्होंने न जाने कितनी पीढ़ियों को इंस्पायर किया है। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है वो हिल के करीब 25 साल के रिसर्च पर बेस्ड है। 25 साल? हाँ, जिसमें उन्होंने एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, एडिसन जैसे 500 से ज्यादा कामयाब लोगों को स्टडी किया था। तो हमारा मकसद सिर्फ इन आइडियाज को जानना नहीं बल्कि थोड़ा गहराई से समझना है ना? बिल्कुल। और ये किताब सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है। असल में ये किसी भी फील्ड में एक उद्देश्य के साथ सफलता पाने का एक तरह से माइंडसेट बनाने की बात करती है। सही कहा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। किताब में कोई एक सीधी कहानी तो है नहीं? नहीं, ये ज्यादातर सिद्धांतों का एक कलेक्शन है जो रियल लाइफ सक्सेस स्टोरीज से निकला है। हाँ, पर अगर इसे हम एक कहानी की तरह सोचें तो ये शायद एक ऐसे इंसान की कहानी है जो कामयाब होना चाहता है और उसे कोई मेंटर मिलता है, शायद कार्नेगी जैसा कोई। हाँ, जो उसे बताता है कि देखो, सफलता की शुरुआत एक गहरी, एक प्रबल इच्छा से होती है। बिल्कुल। यहीं से फिर वो सफर शुरू होता है। वो सीखता है कि एकदम साफ लक्ष्य कैसे बनाने हैं, खुद पर वो अटूट विश्वास कैसे लाना है, जिसे हिल फेथ कहते हैं। हाँ, फेथ। फिर सही प्लानिंग करना और उस पर एक्शन लेना, और सबसे जरूरी टिके रहना। मुश्किलें तो आती हैं, और मुश्किलें भी असली जिंदगी जैसी फेलियर, रिजेक्शन, शायद कभी-कभी गरीबी का भी सामना करना पड़ता है। सही। लेकिन कहानी का हीरो, या कहें कि वो इंसान, हार नहीं मानता। वो अपनी कामयाबी को विजुअलाइज करता है, सही लोगों से जुड़ता है और आखिरकार मंजिल तक पहुंचता है। लेकिन वो मंजिल सिर्फ पैसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। पैसों तो है, पर साथ में एक मकसद, एक संतुष्टि भी है। यही खास बात है। तो अब अगर हम उन मेन प्रिंसिपल्स पर आएं जो हिल ने बताए हैं। सबसे पहले आपने कहा इच्छा, डिजायर। हाँ, पर ये सिर्फ एक हल्की फुल्की चाहत नहीं, ये एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर कि आपको क्या चाहिए। और इस इच्छा को मजबूत करने के लिए आता है विश्वास। एग्जैक्टली। ये पक्का यकीन कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ या ये लक्ष्य हासिल हो सकता है। ये दिलचस्प है कि हिल सिर्फ इच्छा और विश्वास पर ही नहीं रुकते, वो ऑटो सजेशन की भी बात करते हैं। ये क्या चीज है? ऑटो सजेशन मतलब अपने सबकॉन्शियस मन को लगातार पॉजिटिव बातें कहना। अच्छा, जैसे खुद को रोज याद दिलाना कि मेरा लक्ष्य ये है और मैं इसे पा सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल। अपने मन को प्रोग्राम करना एक तरह से, ताकि आपके विचार हकीकत बनने की तरफ बढ़ें। और इसके साथ ही जरूरी है विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। मतलब सिर्फ जनरल नॉलेज नहीं, खास नॉलेज जो आपके लक्ष्य से जुड़ी हो। और सिर्फ जानना काफी नहीं, उसे इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो इच्छा, विश्वास, ऑटो सजेशन और सही ज्ञान। इसके बाद शायद क्रिएटिविटी का रोल आता होगा। हाँ, जिसे हिल कहते हैं, कल्पना, इमेजिनेशन, नए आइडिया सोचने की ताकत, प्रॉब्लम्स को सुलझाने के तरीके ढूंढना। लेकिन खाली आइडिया से तो काम नहीं चलता। नहीं, इसीलिए अगला कदम है संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। मतलब एक पक्का प्लान बनाना। बिना प्लान के तो लक्ष्य बस एक सपना ही रह जाता है। और प्लान को अमल में लाने के लिए फिर आता है निर्णय, डिसीजन लेना। हाँ, और हिल कहते हैं कि कामयाब लोग जल्दी फैसले लेते हैं। जल्दी? हाँ, जल्दी फैसले लेते हैं, और अगर बदलना भी पड़े तो बहुत सोच समझकर धीरे धीरे बदलते हैं। फैसले पर टिके रहना जरूरी है। और यहीं पर शायद सबसे बड़ी चुनौती आती है दृढ़ता की। बिल्कुल सही। हिल साफ कहते हैं कि ज्यादातर लोग मंजिल के बिल्कुल करीब आकर हार मान लेते हैं। टिके रहना, लगे रहना, यही कुंजी है। पर अकेले लगे रहना तो बहुत मुश्किल हो सकता है। क्या दूसरों के साथ मिलकर काम करने पर भी कुछ कहा है हिल ने? हाँ, बिल्कुल। यहीं पर उनका फेमस मास्टरमाइंड, द मास्टरमाइंड का सिद्धांत आता है। मास्टरमाइंड मतलब ऐसे लोगों का एक ग्रुप बनाना या उसका हिस्सा बनना जो आपको सपोर्ट करे, चैलेंज करें, जिनके साथ आप आइडियाज और नॉलेज शेयर कर सके। अच्छा, जैसे एक टीम की तरह मिलकर काम करना। हाँ, एक सिनर्जी बनाना। ये बाहरी सपोर्ट हो गया। फिर हिल ने अंदरूनी ताकतों पर भी जोर दिया है। जैसे कि हमारा मन कैसे काम करता है। हाँ, जैसे अवचेतन मन, द सबकॉन्शियस माइंड। ये हमारी भावनाओं, हमारे विश्वासों से बहुत प्रभावित होता है। और मस्तिष्क के बारे में, वो ब्रेन को एक तरह का रिसीवर और ट्रांसमीटर मानते हैं।
मतलब आपके विचार वैसी ही चीजों को आपकी तरफ खींचते हैं। और एक छठी इंद्री का भी जिक्र है। हाँ, सिक्स्थ सेंस या इंट्यूशन। हिल मानते हैं कि जैसे जैसे आप मानसिक और भावनात्मक रूप से विकसित होते हैं, ये अंदर की आवाज मजबूत होती जाती है। इन सब बातों को सुनकर तो यही लगता है कि हिल का सारा जोर बाहरी हालात से ज्यादा हमारी अंदर की दुनिया, हमारे माइंडसेट पर था। बिल्कुल, शायद इसीलिए उनकी वो सबसे मशहूर लाइन है, मन जो सोच सकता है और जिसमें विश्वास कर सकता है उसे हासिल कर सकता है। Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve. हाँ, यही पूरी किताब का निचोड़ है। आपके विचारों में, आपकी सोच में ही असली ताकत है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, सोचो और अमीर बनो, हमें सिखाती है कि कामयाबी, चाहे वो पैसे की हो या किसी और चीज की, वो एक मेंटल गेम से शुरू होती है। हाँ, जिसमें इच्छा, विश्वास, प्लानिंग, दृढ़ता और एक पॉजिटिव नजरिया, ये सब शामिल है। ये सिर्फ अमीर बनने की रेसिपी नहीं, बल्कि एक तरह से जीवन में मकसद ढूंढने और उसे पाने का फलसफा है। बिल्कुल। यहाँ एक बात सोचने वाली है, ये किताब लिखी गई थी लगभग 100 साल पहले। हाँ, काफी पुरानी है। तो आज की दुनिया जो इतनी तेज है, इतनी टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, क्या ये सिद्धांत आज भी उतने ही काम के हैं, या फिर हमें इन्हें आज के हिसाब से थोड़ा बदलने, थोड़ा अडेप्ट करने की जरूरत है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। शायद यही वो थॉट है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए।